जब तेरा दिल दिल से धड़केगा प्यारे, तो जीवन की नैया सलामत चलेगी। अगर तूने गलती से इसको न समझा, अगर तूने गलती से इसको न समझा, मझधार में इसे खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। साथियों, 29 सितंबर यानी कि विश्व हृदय दिवस, आप सभी को विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई। साथियों, विश्व हृदय दिवस आखिर मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी विश्व हृदय दिवस मनाने की? जी हाँ साथियों, सन 1999 में WHO ने अनाउंस किया कि इसे मनाया जाए। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन को उसने इस बात की सूचना दी कि इसे मनाया जाए और 2000 में इसे पहली बार मनाया गया। तब से आज तक 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ जो होती है, अगर हृदय से मरने वाले लोगों की अगर आप देखा जाए तो आज विश्व में अगर हर 4 में 4 मौत हो रही तो उसमें एक मौत जो है हार्ट की वजह से हो रही। ये बहुत ही जटिल और कठिन समस्या है। आए दिन आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कि क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबको दिल का दौरा, दिल की समस्याओं की वजह से अकाल और अचानक मौत हो जाती है। बहुत ही विश्व के लिए, दुनिया के लिए ये बहुत ही कठिन है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी से बचाव के लिए, इसी से जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 90 से अधिक देशों में लोगों ने इसे मनाना शुरू किया है। चूंकि ये बहुत ही क्रिटिकल समस्या है, बहुत ही जटिल समस्या है, इसलिए धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि पूरा विश्व इसे मनाएगा और हमें आपको बहुत ही जागरूक रखने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो हार्ट से जो डेथ होती है उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक से ज्यादा तो लोग मरते हैं। पहली बार जब मनाया गया विश्व हृदय दिवस तो उसकी थीम थी फिजिकल एक्टिविटी, और इस बार यानी 2022 को जो हार्ट दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम है कि यूज हार्ट फॉर एनी हार्ट। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट फेल्योर के लिए, हार्ट अटैक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है कि पुअर डाइट, हमारा खान पान सही नहीं है। हम क्या करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, लेकिन शरीर को, हृदय को जो एक्सरसाइज की जरूरत है, उसको तरोताजा रहने के लिए थोड़ा कसरत, व्यायाम की जरूरत है, वही हम नहीं करते। आज जिस तरह युवाओं में स्मोकिंग की लत, नशे की लत लग रही है, ये भी हमारे हार्ट को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता। हम तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा हम अति अपेक्षा पाल ले रहे हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हमारी दिनचर्या बहुत खराब है, हमको होश ही नहीं है कि आखिर मेरे शरीर के लिए, चलाने के लिए कुछ हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए। कब खाना है, कब सोना है, कैसे खाना है, कैसे रहना,
किसी को ध्यान ही नहीं। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है कि हम बिल्कुल भूल गए। जब अचानक कोई विस्फोट होता है तब समझ में आता है कि हमने कोई चीज, बहुत बड़ी चीज खो दी। तो ये चीज भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने दिनचर्या को सही रखें। खान पान में आज तक जिस तरह से दो लोग जो है नेचुरल चीजों से दूर होते जा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह का सेवन कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अनिद्रा, हम कम सो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है अपने दोस्तों परिवार से इतना दूर हो जाते हैं, इतने तनाव में हो जाते हैं कि इसके वजह से भी हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो साथियों, हमें अपने परिवार, दोस्त, मित्रों के साथ एक सामंजस्य बना के भी रहना है, तभी हमारा हार्ट जो है बैलेंस रहेगा। अब इससे बचाव हम कैसे करेंगे? देखिए साथियों, हृदय की जो समस्याएं हैं, इसको बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि मन चंगा रखना, प्रसन्न चित्त रहिए। किसी न किसी बहाने जो है आप ये कोशिश करिए कि हम मेरे दिन भर में हंसी के कुछ ऐसे पल आ जाएं, मैं खुश रहने का वो हर बहाना ढूंढना है। कैसे मुझे खुश रहना है, उसके लिए आपको प्रयास करना है। कुछ भी समस्या है, ज्यादा उसे दिल से नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग छोटी छोटी बात को दिल से ले लेते हैं, उसे भूलते ही नहीं। कोई बात नहीं, केवीएन का फार्मूला याद रखिए, इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं। यानी कि कोई बात नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, कोई समस्या हो रही, भूल जाओ, कोई बात नहीं। इस बात को रखिए, पूरा दिल पर उसका बहुत बड़ा जोर मत पड़ने दीजिए। नियमित व्यायाम करिए, खान पान में ऐसा रखिए कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना हो। इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं शरीर में कोई ऐसी चीज पनप तो नहीं रही जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। नियमित अपना जांच कराते रहिए। कोलेस्ट्रॉल साथियों, हार्ट को खराब, हार्ट को मतलब डिस्टर्ब करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अपना कोलेस्ट्रॉल का नियमित जांच बहुत ही जरूरी। अब हम आते हैं, कुछ विशेष चीजें बता रहा हूं आपको साथियों, जिसे आपको इसे अपनाना जरूर है। साथियों, प्रसन्नता मन की जो है ना, हार्ट कहता है कि मुझे मन से अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। यानी कि आपको खुश रहना है। खुश रहने के तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाना है। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते हो ना, तो किसी को बहुत लगता है अरे तुम क्या कर रहे हो, बच्चे बने हो। तो साथियों, जीवन जीने के लिए बच्चा भी बनना पड़ता है। भाई, हार्ट को प्रसन्न चित्त रखने के लिए जब आप बच्चे बनेंगे, जब कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको खुद को अच्छा लगे, खुद को हंसी आए, खुद को प्रसन्नता हो, तो इस कार्य को आपको करना पड़ेगा। दिन भर में 2-4 बार ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि आप आश्चर्य की मुद्रा में हो, अरे वाह, अरे वाह, जिससे क्या होगा कि आपका मन प्रसन्नचित होगा, और इससे क्या होगा कि आपकी हार्ट में जो है ऊर्जा बनी रहेगी, हार्ट आपका अच्छा से काम करेगा, आपकी समस्या नहीं आएगी। अब आपको इलाज की इसकी अगर बात करें, तो आपको अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है, जैसे आपको जब आप चलते हैं तो सीने पे दबाव महसूस होता है, आपको नींद कम आती है, आपको पसीने आते हैं, आपको उल्टी जैसा लगता है, आपको जो है कोई भी कार्य करते हैं तो मन नहीं लगता है, सीने पे भारीपन लगता है, बाएं साइड में आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके हार्ट के ऊपर कोई समस्या है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो आप नियमित रूप से अपना जांच कराइए, चिकित्सक से मिलकर के सलाह लीजिए। अगर थोड़ी बहुत दवा की जरूरत है तो आप दवा भी लीजिए। मैं साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी आपके हार्ट को सेफ रखने में, सुरक्षित रखने में, तरोताजा रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप पहले से ही कुछ दवाओं को आप अगर कोई भी हल्की फुल्की दिक्कत हो तो आप इसे ले रहे हैं, तो आपके हार्ट में मजबूती बनी रहेगी और आपका हार्ट सही से काम करेगा। उन्हीं में से कुछ दवाएं हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए, जो है डिजिटैलिस दवा होम्योपैथी की हार्ट के लिए
बहुत महत्वपूर्ण दवा है। आप इस दवा को घर में रखिए, कभी कोई हल्की सी दिक्कत हो, आप डिजिटलिस मदर टिंचर आप इसे ले लीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी ड्रॉप है जिसका नाम है एसेंसियो आरियो। साथियों देखिए, ये दवा भी आपके हार्ट को बैलेंस रखेगी, अतः इसे आप घर पे रखिए। इसे 20 मुद्द सुबह 20 मुद्द शाम आप ले लिया करिए कोई दिक्कत हो तो। और ऐसे अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपकी उम्र जो है 35-40 साल की है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसे केवल रात में 20 बूंद या 15 बूंद लेकर के सो जाया करिए। साथियों, आपका हार्ट अच्छे से सुचारू रूप से काम करेगा। तो साथियों, आज विश्व हार्ट दिवस पे हमें उम्मीद है कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और ईश्वर न करे कि किसी को इस तरह की समस्या हो, लेकिन चूंकि ऐसा एटमॉस्फेयर बना है जो आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो हमें जिम्मेदारी बनती है कि हम इन घटनाओं से सबक लेकर के अपने दिनचर्या में परिवर्तन ला करके हम इस समस्या से अपने आप को बचा सकें। साथियों, पुनः विश्व हृदय दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई।